हेलो एंड वेलकम। टॉप डिफेंस न्यूज की एक फ्रेश एपिसोड में आप सबको तहे दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, आने वाला दिन में भारत ऐसा काम कर रहा है जिसे देखकर पड़ोसी देश काफ़ी हद तक चिंता में आ चुका है। देखिए फ्रेंड्स, जहां तक हम बात करेंगे आज की इस टॉपिक में न्यू अपडेट के तहत, देखिए तीनों सेनाओं की बड़ी तैयारी, जानिए कैसे काम करेगा देश का पहला न्यू अपडेट, यानी कि देश का पहला ट्रायल सर्विस कमांड डिफेंस स्टेशन बनाने जा रहा है भारत। तो फ्रेंड्स, इसको पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि मुंबई को देश का सबसे ताकतवर सैन्य स्टेशन बनाने की तैयारी चल रहा है। यहाँ पर तीनों सेनाओं की संयुक्त स्टेशन होगा। यहीं से तीनों सेनाओं का आपस में और ज़्यादा बेहतर सामंजस्य में काम कर पाएंगे, साथ ही देश की पश्चिम सीमा अधिक सुरक्षित हो जाएगा। इसके बारे में आज हम बात करेंगे। फ्रेंड्स, देखिए जो अपडेट आ रहा है, मुंबई का देश का सबसे यानी कि मुंबई को देश का सबसे ताकतवर सैन्य अड्डा बनाने की प्लानिंग हो रही है। पहली बार देश की आर्थिक राजधानी में ट्राई सर्विस कमांड जो कि आ रहा है ट्राई सर्विस कमांड डिफेंस सिस्टम बनाने की योजना बन रहा है, यानी थल, वायु और नौसेना को कमांड स्टेशन मुंबई में होगा। संभावना यह है कि यह स्टेशन इंटीग्रेटेड स्टेशन कमांड और पहली बनकर तैयार हो जाएगा। एक अंग्रेजी अखबार में छपी खबर के मुताबिक मुंबई में 3 सेनाओं का एक संयुक्त स्टेशन बनाया जाएगा। इसे लेकर जल्द ही फैसला हो सकता है। अभी तक देश में एक भी कमांड डिफेंस स्टेशन नहीं था। सिर्फ अंडमान और निकोबार में तैनात, यदि हम बात करेंगे, 3 सेनाओं का एक कमांड स्टेशन अवेलेबल है, जिस 2001 में बनाया गया था। और यह अपडेट आ रहा है कि मुंबई में बनाने वाले ट्रांस सर्विस डिफेंस स्टेशन के तहत जो अपडेट आ रहा है, तीनों सेनाओं के बीच और बेहतर सामंजस्य स्थापित करने के लिए बनाया जा रहा है। यहाँ पर तीनों सेनाओं के लिए एक लॉजिस्टिक सपोर्ट हो सकता है। जहाँ तक हम बात करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जा सकता है, उसी हिसाब से रिपेयरिंग की सुविधा हो सकता है, इसमें मेंटेनेंस की भी अवेलेबल किया जा सकता है। और जो अपडेट आ रहे हैं, मुंबई में तीनों सेनाओं की डिफेंस स्टेशन का नेतृत्व में जहाँ तक आ रहा है नौसेना करेगी, क्योंकि उसकी मौजूदगी वहाँ पर सबसे ज़्यादा है। अभी यदि हम बात करेंगे तीनों सेनाओं की सेंटर पर मुंबई के अलग अलग इलाकों में, यहाँ पर सभी अलग अलग काम करते हैं। फिलहाल जो योजना हो रही है उसके मुताबिक हम बात करेंगे तो ये लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर और एडमिनिस्ट्रेशन का एक साथ लाया गया है। सेकेंड अपडेट आ रहा है कि यहाँ पर यहाँ तक बात कर सकते हैं कि उदाहरण के तहत यदि हम बात करेंगे, इसके तहत फिलहाल यहाँ पर INS हमला, यदि हम बात करेंगे INS हमला और INS करंज, उसी हिसाब से नौसैनिक लॉजिस्टिक ट्रेनिंग कंबाइंड अपडेट है। यहाँ पर कई महत्वपूर्ण आयुध के डिपोट अवेलेबल है। स्थल सेना की यहाँ पर अंडमान डिफ ट्रेनिंग यार अवेलेबल है। वायुसेना का सारा काम यहाँ पर होता है, लेकिन मुंबई से सबकी एक साथ लाया जाएगा, जो कि आने वाला दिन में भारत को काफ़ी हद तक मदद मिल सकता है। 2 और कमांड डिफेंस यहाँ पर स्टेशन बनाया जा सकता है। यह अपडेट आ रहा है कि ट्राई सर्विस कमांड डिफेंस स्टेशन से फ़ायदा ये होगा कि देश की पश्चिम तट और इलाके में, यहाँ पर यदि बात करेंगे, तीनों सेनाओं एक साथ किसी भी तरह के ऑपरेशन को मिलाकर अंजाम दे पाएगी। पाकिस्तान पर कड़ी नज़र रखी जा सकती है। साथ ही सैनिक और उसके परियोजना के लिए यहाँ पर कुल, यदि आप बात करेंगे, अस्पताल, खेल, कम्युनिकेशन, ट्रेनिंग, वो सारे अवेलेबल किया जाएगा। जैसे INHS अश्विन नौसेना का उत्फलन है, अब इसका इस्तेमाल थर और वायुसेना की पर किया जा रहा है। तीनों सेनाओं के लिए जारी होने वाले यहाँ पर फंड एक ही चलाने आएंगे अपडेट होगा। इतना ही नहीं, मुंबई के बाद यहाँ पर जो अपडेट आ रहा है, कोयम्बटूर के पास सुलूर और गुवाहाटी में भी दूसरा और तीसरा कमांड स्टेशन किया जा सकता है। सुलूर में स्टेशन का कमान वायुसेना संभालेंगी और गुवाहाटी में स्थल सेना का काम करेगी। तो ये कुछ अपडेट था। इस चीज़ को देखकर कहीं ना कहीं चाइना पाकिस्तान काफ़ी हद तक हैरान है। आने वाला दिन में इस स्टेशन में भारत का तीनों सेना यानी कि इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स आने वाला दिन में इसको मॉडिफाई करेंगे और उस हिसाब से कहीं ना कहीं न्यू और बेहतर काम को अंजाम दिया जा सकता है।